जय बाबा की। बाबा नीम करोली महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि श्री हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाया जाता है। मंगलवार को एक भक्त हैं जिनकी बेटी के बेटे को कैंसर हो गया था। सारी रिपोर्टों में कैंसर निकला। बहुत दुखी थे। हमारे घर आए तो बहुत रो रहे थे। इतना रो रहे थे कि बड़े व्याकुल थे। हमने उनको शांत किया, पानी पिलवाया, प्रसाद खिलवाया। उनकी जो वेदना थी वास्तव में बहुत बड़ी थी। बोले भैया क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टरों ने कह दिया कि बच्चे को कैंसर है। हमने उनसे कहा कि एक काम आप छोटा सा कर दें, मात्र 50 रुपये खर्च करें और एक लंगोट श्री हनुमान जी महाराज के लिए आप ले आए, अपने हाथ से लाकर हमको दें। अगर हनुमान जी की कृपा हुई और बाबा की कृपा हुई तो हो सकता है वह कैंसर खत्म हो जाए। अच्छा, हम जो कहेंगे वो कहेंगे तो किसी न किसी शक्ति की वजह से, और वो शक्ति मेरे बाबा हैं। बाबा की ही कृपा है जो हमने ये अपने मुख से वचन निकाला। श्री हनुमान जी महाराज की सेवा किला घाट की चल रही है और चलती ही रहेगी जब तक बाबा की मर्जी होगी। बाबा महाराज विराजमान हैं और आप नीम करोली धाम में हैं। उन्होंने लंगोट दे दी। मंगलवार आया, विधि विधान से चोला चढ़ाया। उनका भेजा हुआ वह लंगोट श्री हनुमान जी महाराज को धारण करवाया। लगभग 1-1.5 महीने के बाद वो आए और उन्होंने, भैया ने बताया, वो शर्मा जी हैं, कोर्ट में रहे, फरकाबाद की कचहरी में, कलेक्ट्रेट में रहे और वहाँ से ही रिटायर हुए। 2 बच्चे हैं उनके, दोनों इस समय वकील हैं। शर्मा जी ने बताया कि भैया अब सब सही हो गए हैं। डॉक्टरों की रिपोर्ट आई, उसमें कैंसर नहीं निकला। मंगलवार को उनकी इच्छा हुई कि भैया हमारी इच्छा है कि हम एक सेवा देना चाहते हैं हनुमान जी महाराज को। तो हमने कहा बताओ भैया। बोले एक चोला चढ़ाएंगे, आप सामान लिख दीजिए। तो हमने सामान लिखा, जो चोले में यूज होता है, जो श्री हनुमंत लाल जी को पसंद है, वही लिखा। हमने लिखा गुड़ और चना, 1 जनेऊ, 1 लंगोट, आधा किलो बंधन, 1 चमेली के तेल की सीसी, 1 मीठा पान और माला सारे भगवानों की, चंदन, कपूर, फल, मिठाई लिखा हमने। और भैया ने सोमवार की रात में लाकर मुझे दिया। मंगलवार को सुबह चोला चढ़ाया श्री हनुमान जी महाराज का। तो चोले का मैं आपको बताता हूँ कितना चमत्कार होता है। श्री हनुमान जी महाराज को, जैसे लोग कहते हैं ना कि मेरे ऊपर भूत आते हैं, रात में सपने गलत आते हैं, भय हर समय लगता है, कोई भी कार्य करते हैं, कार्य करने से पहले ही समझ जाते हैं कि हम फेल हो जाएंगे। ऐसे भक्तों को चोला हनुमान जी का अवश्य चढ़वाना चाहिए। बाबा नीम करोली महाराज ने प्रथम विशाल हनुमान जी महाराज किला घाट में बनाए हैं और ये अनरिकॉर्डेड हैं।
1918 में जो डेट लिखी है वो ना तो हमने लिखी ना किसी और ने लिखी। वो डेट लिखी है 1918 की, यानी कि 1918 में बाबा नीम करोली महाराज किला घाट गए और वहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज अपने हाथों से बनाए। बहुत प्यारे हैं, बड़ा आनंद आता है। श्री हनुमान जी महाराज की ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, बराबर दिखाते रहेंगे। ये किला घाट के हनुमंत लाल जी हैं। बहुत महत्व है। लोगों का कहना होता कि वशीकरण है, परेशानियां हैं, शनि चल रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो उन भक्तों को तो ये अवश्य कराना चाहिए। इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, समझ पाएंगे आप, पर थोड़ा सा धीरज भी रखना पड़ेगा। कोई भी आप बीज लगाते हैं तो एकदम से वृक्ष तैयार नहीं होता, न फल देता है। ऐसे ही आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, सारे कार्य बनने लगे। घाट के श्री हनुमंत लाल जी बहुत ही अद्भुत हैं, इतने प्यारे हैं कि ऐसा लगता है देखते ही रहें। श्री हनुमान जी महाराज का जो भी भक्त चोला चढ़वाना चाहता है वो अवश्य हमें बताए। आप सर्च भी कर सकते हैं कि चोले से, जैसे हनुमान जी महाराज को आपने चोला चढ़ाया तो क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, ये भी देख सकते हैं। क्योंकि आज के युग में जब फ़ायदा होता है तभी व्यक्ति कार्य करता है, फ़ायदा नहीं होगा तो नहीं कार्य करेगा। हनुमान जी महाराज बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। और देवता चित न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। श्री हनुमान जी महाराज को चरित्रवान भक्त बहुत पसंद है, और श्री हनुमान जी महाराज को राम रसायन तुमरे पासा। राम जी का जो रसायन है वो श्री हनुमंत लाल जी के पास है। और राम जी का जब नाम लेंगे तो उनको याद आता कि मेरे पास रसायन है, तुरंत वो आपकी सुध लेंगे और आपके मनोरथ पूर्ण करेंगे। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। चोले का बहुत बड़ा महत्व है चढ़ाने का। किला घाट में वैसे भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि शांत है जगह और इतने पेड़ हैं, अनलिमिटेड। माँ गंगा का तट है और ये अलौकिक और अद्भुत धाम है किला घाट। वहाँ जाना संभव नहीं है और ना ही जाने का प्रयास करना, क्योंकि किला घाट आर्मी कैंट के अंदर है, इसलिए वहाँ जाने का प्रयास भी नहीं करना। बाबा ने भी किसी को नहीं जाने दिया, तो आप भी क्यों ये सोचें कि हम पहुँच ही जाएं। बाबा की कृपा से राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मैंने आपको बताया कि श्री हनुमान जी महाराज का चोला इस तरह से चढ़ता है। जिस भक्त को भी ये लगता हो कि उसके जीवन में बहुत संकट हैं और संकट कम नहीं हो रहे हैं, दिन रात संकट बढ़ते ही चले जा रहे हैं, तो एक बार श्री हनुमंत लाल जी की कृपा से आप ये करने का प्रयास करें। सफलता मिलना ना मिलना प्रभु के हाथ में है, पर परिश्रम करना तो आपके हाथ में है।
भगवान में देने की क्षमता है, भगवान में लेने की क्षमता है। प्रभु तो दयालु हैं। बहुत से भक्त कहते हैं कि मेरी भगवान परीक्षा लेते हैं। भगवान कभी किसी भक्त की परीक्षा नहीं लेते हैं। जो कर्म किए हैं उन कर्मों का दंड भी मिलेगा, और आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल भी आपको ही मिलेगा। इसीलिए कर्म प्रधान विश्व रखे राजा। कर्म को प्रधान माना गया है। कर्म अच्छे करते रहो, जीवन में सब कुछ मिलेगा ही आपको। और कर्म खराब है, दिन रात भगवान की शरण में हो, कुछ नहीं मिलेगा भैया, सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिल सकता है। इसलिए कर्मों को आप जितने भी हो सकते हैं अच्छे से अच्छे कर्म करो। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा हम पर भी बनी रहे, आप पर भी बनी रहे। मंगलवार को आप लोग फ़ोन करते हैं तो हम व्यस्त होते हैं, पर आप सबका फ़ोन उठाने का प्रयास करते हैं। मंगलवार को बड़ा आनंद आता है। सुबह किला घाट पहुँच जाते हैं, 5:30 बजे तक किला घाट में हम पहुँच जाते हैं। बड़ा आनंद आता है। 2 घंटे रुकते हैं, फिर वहाँ पर पंडित जी हैं, वो सेवा करते हैं। जैसे परिवार के रूप में ये संस्था एक बनाई है, जिससे कि बाबा के धाम में जो भी कार्यक्रम होते हैं, आप लोग अगर सहयोग करना चाहें तो उस संस्था में आप भेज सकते हैं। दूसरा, किला घाट पे एक पंडित जी भी रहते हैं, अखंड ज्योत भी जलती है, वहाँ की जो सेवा चलती है उसके लिए भी आप लोग जो भी भेजना चाहते हैं वो अवश्य आप हमें बताएं, तो हम आपके पास पूरी डिटेल भेजेंगे। हर महीने के लिए आप सोचें कि जो भी आपको देना हो, जो भी आपको लगता है कि इतने हमको हर महीने देने, हर महीने आप देंगे तो एक सेवा रेगुलर चलेगी। और एक बाबा महाराज के इस धाम में अभी तक बाबा की कृपा से चलता रहा, पर बाबा महाराज की ही कृपा या हनुमान जी महाराज की प्रेरणा है कि उन्होंने प्रेरणा दी और सोचा कि एक परिवार बनाया जाए, जिससे कि जो भी कार्य बाबा के धाम में हो रहे हैं, चाहे किला घाट में हो, चाहे नीम करोरी धाम में हो, वो सरलता से सब होते चले जाए। तो जिस भी भक्त को चोला चढ़वाना हो वो भी अवश्य बताए, और जिसे भी इस परिवार में जुड़ना है वो भी अवश्य हमें कमेंट करके बताए, और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए किला घाट वाले हनुमंत लाल की जय।